चित्रकूट के डीएम पुलकित गर्ग खूब ज्यादा चर्चा में हैं। सोशल मीडिया पर उनके एक कदम की खूब तारीफ की जा रही है। लोग जम करके उनके बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। तो क्या किया चित्रकूट के डीएम पुलकित गर्ग ने ऐसा कि सब कोई उन पर गर्व कर रहा है? कौन है ये अधिकारी, हर चीज आपको बताएंगे। दरअसल पुलकित गर्ग ने अपनी 3 साल की बेटी का एडमिशन करवाया आंगनबाड़ी में। जी बिल्कुल सही सुना, एक आईएएस की बच्ची का एडमिशन हुआ आंगनबाड़ी में और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर बन गई। पुलकित गर्ग न केवल अपनी बेटी का आंगनबाड़ी में एडमिशन करवाते हैं बल्कि उसके पीछे की बहुत बड़ी वजह भी बताते हैं। पुलकित क्या कहते हैं वो हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन डीएम साहब जिस तरीके से अपनी बेटी का एडमिशन कराते हैं उसके बाद उनकी बेटी भी बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही है। हालांकि क्योंकि एक आईएएस की बेटी, रहन सहन बिल्कुल अलग और एक आंगनबाड़ी में जो बच्चे आते हैं उनका स्टेटस बिल्कुल अलग। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि वो बच्ची यहाँ पर, जिसका नाम सिया है, वो यहाँ पर एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है। उसे कई सारी वीडियोस, कई सारी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब शेयर की जा रही हैं और उस आंगनवाड़ी केंद्र को लेकर भी लोग खूब चर्चा कर रहे हैं कि उसकी बनावट कैसी है, वहाँ पे इंतज़ाम कैसे हैं और जब डीएम की बेटी का दाखिला हुआ है तो और कितनी तब्दीली वहाँ पर। तो पहले इस आंगनबाड़ी के बारे में जानिए। दरअसल जो आईएएस अधिकारी हैं, जो चित्रकूट की डीएम हैं, उन्होंने अपनी बेटी का एडमिशन करवी के नए बाजार इलाके के एक आंगनबाड़ी में करवाया, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। काफी हाईटेक की आंगनबाड़ी लग रही है और ये कहा जा रहा है कि डीएम साहब को 4 महीने ही हुए हैं चित्रकूट में अपने काम को संभालते हुए और इस बीच उन्होंने सबसे ज्यादा जो काम किया वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया, खासतौर पर हेल्थ और एजुकेशन को लेकर। आंगनबाड़ियों की स्थितियों को उन्होंने जाकर के खुद मौका मुआयना करके समझा और उसमें सुधार की कोशिश की और इसी के लिहाज से उन्होंने अपनी बेटी का एडमिशन भी कराया, ताकि जो एक बड़ा गैप कहा जाता है कि सरकारी स्कूल तो बना दिए जाते हैं, आंगनबाड़ी केंद्र तो चला दिए जाते हैं, लेकिन क्योंकि उसमें गरीब परिवार के लोग आते हैं, पिछड़े वर्ग के लोग आते हैं और इसलिए उनकी बहुत ज़्यादा खास उनमें तवज्जो नहीं दी जाती ऐसे केंद्र के विकास के लिए। तो इस नैरेटिव को तोड़ने की कोशिश डीएम साहब ने की है। देखिए, मेरी डॉटर जो हैं वो अभी लगभग 3.25 साल की हो गई हैं। उनका नाम सिया है और उनको मुझे यहाँ पे स्कूल में एडमिशन कराना ही था उनका। उनकी जो एज है वो स्कूल गोइंग हो गई थी, तो कहीं ना कहीं हम किंडरगार्टन या कहीं ना कहीं एडमिशन उनका जो कराना था, तो हम जब अपने सभी आंगनवाड़ियों की जब हम हमारे जो विभाग हैं जब उनकी भी समीक्षा करते हैं, तो आज के समय आंगनवाड़ियों में सभी प्रकार की सुविधाएं जो हैं वो उपलब्ध कराई जा रही हैं। चाहे वो वहाँ का आंगनवाड़ियों की ट्रेनिंग अच्छे से की गई है जिससे वो वहाँ पे बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकें, उनका शेड्यूल एक बना है, प्रत्येक दिवस में क्या क्या उनको गतिविधियाँ करानी है वहाँ पर, वो सब गतिविधियाँ भी ट्रेनिंग अच्छे से दी गई है। सभी प्रकार के खेल उपकरण बच्चों को सिखाने के लिए, ड्राइंग बुक्स वगैरह सभी वहाँ पे उपलब्ध हैं और इसके अतिरिक्त वहाँ पे उनको जो खाने के लिए भी जो है वो उचित व्यवस्था आंगनवाड़ियों में रहती है। साथ साथ VHNDs वगैरह पे भी बच्चों की जाँच जो है वो भी लगातार होती है। तो इस वजह से मेरे द्वारा जो है यहाँ पर करवी में जो आंगनवाड़ी है, यहाँ पर डॉटर का एडमिशन कराया गया है। वो प्रतिदिन जो है जी, तो जनता के लिए क्या जी, नहीं, मैं सभी को ये कहूँगा कि सभी के जो बच्चे हैं, जैसे आपके बच्चे जो हैं उनको आंगनवाड़ी जो है। डीएम साहब अपनी बेटी के एडमिशन कराते समय क्या कुछ कहते हैं, वो बहुत बेहतर बयान, वो बहुत ज़्यादा चर्चित बयान आपको सुनवाए उसके पहले ज़रा डीएम साहब की प्रोफाइल देख लीजिए। ये कौन है, किस तरीके से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, कैसी की और कब कब ये चर्चा में रहे। आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले डीएम साहब आंगनबाड़ी में बच्चों के साथ खाना खाते वक्त भी खूब चर्चा में आए थे। वो तस्वीरें भी बहुत ज़्यादा शेयर की गई थी। अगर इनके हम करियर की बात करें तो एक इंजीनियर से एक आईएएस ऑफिसर तक का इनका सफ़र बेहद दिलचस्प है। बहुत साधारण परिवार से आते हैं, इनके पिता सरकारी नौकरी में हैं। ये बिलोंग करते हैं हरियाणा से, मूल रूप से ये हरियाणा के हैं और इनके पिता की अगर हम बात करें तो इनके पिता प्रदीप गर्ग हरियाणा ग्रामीण बैंक में मैनेजर के पद पर काम करते हैं। पुलकित गर्ग उत्तर प्रदेश कैडर के 2016 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और सिविल इंजीनियरिंग में इन्होंने बीटेक किया था और उसके बाद आईएएस बनने की राह पकड़ी। आईएएस पुलकित गर्ग ने झांसी के म्यूनिसिपल कमिश्नर के तौर पर आइकॉनिक रोड प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसने लोगों की जिंदगी की क्वालिटी को बेहतर बनाया। अगर उनके प्रशासनिक सफर की बात करें तो चित्रकूट के डीएम बनाए जाने से पहले वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन रहे हैं। पुलकित गर्ग ने अपनी नौकरी बुलंदशहर में असिस्टेंट कलेक्टर के तौर पर साल 2017 से शुरू की थी।
2018 में वो बागपत में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट बने, 2020 में सिद्धार्थनगर में सीडीओ बने, 6 महीने तक यहाँ पर अपनी सेवा दी और इसके बाद 2022 में ही झांसी की म्यूनिसिपल कमिश्नर और 2023 में, जैसा कि हमने आपको बताया, वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी के वीसी बने। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले पुलकित गर्ग प्रयोगवादी और नेचर लवर के तौर पर भी खासे चर्चित हैं। जमीन पर उतर के विकास कार्यों का जायजा लेना हो या फिर लोगों से कनेक्ट करना हो, ये इनकी खासियत मानी जाती है और इसी के लिहाज से उन्होंने ये बड़ा कदम उठाया। अपनी बेटी का आंगनबाड़ी में जब एडमिशन कराया तो बड़ा मैसेज भी दिया। सुनिए। जैसे आपके बच्चे जो हैं उनको आंगनवाड़ी जो है वो ज़रूर भेजें। वहाँ पे उनको बच्चों को सभी बच्चों के साथ मिलकर एक उनकी क्षमता का वर्धन होता है। वहाँ पे बच्चे सीखेंगे और स्वस्थ भी रहेंगे, उनकी लगातार स्वस्थ स्वास्थ्य की जांच भी होगी। तो मैं यही सबसे अनुरोध करूँगा कि अपने नज़दीकी आंगनवाड़ी केंद्र में ज़रूर अपना पंजीकरण करें और सभी बच्चों को आंगनवाड़ी ज़रूर भेजें। अच्छा, जब हम इनकी 4 महीने की चित्रकूट के कार्यकाल की बात करते हैं तो जब से ही यहाँ पर आए काफ़ी एक्टिव नज़र आए। यहाँ पर उन्होंने जन सुनवाई, जल संरक्षण जैसे बहुत महत्वपूर्ण पहल की, जिसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ होती रही इलाके में, लोगों के बीच में और सोशल मीडिया पर भी। तो पुलकित गर्ग अपनी बेटी का दाखिला आंगनवाड़ी में करवाने की खास वजह बताते हैं। कहते हैं कि दरअसल सरकारी स्कूलों और आंगनवाड़ी सेंटर्स को लेकर लोगों की सोच में काफ़ी बदलाव आया है। आंगनवाड़ी सेंटर्स में वो कहते हैं कि न्यूट्रिशन, हेल्थ वैल्यूज़ और सेफ माहौल बच्चों को दिया जा रहा है और लोगों के बीच में जो हिचक है आंगनवाड़ी को लेकर, उसको तोड़ने के लिए ये एक बड़ी पहल उन्होंने अपनी बेटी सिया के जरिए की है। तो पुलकित गर्ग, इन डीएम साहब के बारे में आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। चित्रकूट से रिपोर्ट तैयार करने में हमारी मदद की हमारे सहयोगी संतोष सिंह ने। आपके संबंध मीट व्यापारियों से हैं, बीफ व्यापारियों से हैं, जो भैंस का, बकरे का व्यापार करते हैं। आप उनके साथ अल्दुआ कंपनी में डायरेक्टर रह चुके हैं और आप हिंदुओं की बात कर लें, आप शाहरुख खान को गद्दार कर लें, लेकिन आपके संबंध देखिए मेरी जानकारी में कुरैशी जैसे मेरी पूरी जानकारी में है। पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ये अब तो अखिलेश के चेले चपाटे इसे उठा रहे हैं। ये 2013 में आजम खान और शिवपाल जी ने प्रेस की थी और प्रेस करके मुझ पर आरोप लगाया था यही सेम 100% यही सेम कि ये अल्दुआ कंपनी संगी सोम की है। हमने तब चैलेंज किया था मीडिया के सामने कि अगर आजम खान हमें इसमें हमारा जरा सी भी संलिप्तता किसी मीट फैक्ट्री या मीट वाले से दिखा दें तो हम राजनीति छोड़ देंगे, देश छोड़ देंगे, नहीं तो आजम खान को छोड़नी पड़ेगी। आप लगाइए कि उस टाइम मेरठ के जो कमिश्नर थे उन्होंने इसकी जांच की। ये 2005 या 6 में हमने एक जमीन खरीदी, 7-8 महीने हमारे पास वो जमीन रही, हमने बेच दी। आज इस बात को मेरे ख्याल से 20 साल हो गए। 20 साल पहले हमने जमीन खरीदी और जमीन बेच दी। वो अल्दुआ कंपनी एक थी, उसके नाम थी, वो कोई मीट फैक्ट्री नहीं थी, एक कंपनी थी और वो कंपनी चिप्स बना, उसमें 150 ऐसे काम थे जो वो करेगी, ऐसा उसमें लिखा हुआ था। उसमें मीट पैकिंग का और उसका था। लेकिन किसी कंपनी की जमीन खरीदना और उसे बेच देना, और जब 2000 में हमने प्रेस के सामने वो बेचने के भी कागज दिए और खरीदने के भी दिए तो मीडिया ने के सामने आकर आजम खान कोई जवाब नहीं दे पाए, सरकार कोई जवाब नहीं, सपा की सरकार थी, कोई जवाब नहीं दे पाए। लेकिन आज अखिलेश यादव अब चेले चपाटों से उसे उठवाते रहे अपने से, तो केवल ये तो हिंदू की बात करने वालों को, लोगों को बदनाम करने वाली बात। के तौर पर आपका नाम, हमने बताया ना कि कंपनी में 2005 में जमीन खरीदी, उसी कंपनी के नाम वो जमीन थी और 2006 में बेच दी। तो आप डायरेक्टर बन भी गए। जो कंपनी लिए एज इट इज कंपनी ट्रांसफर हुई, हमने बेची एज इट इज ट्रांसफर हो गई। हम आज तो उसमें 20 साल से कुछ नहीं है।